3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नायान की खसूसी फरमाइश पर बनाया गया था। क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन सिर्फ एक तरफ को झुका हुआ था, इसी वजह से इंजीनियर्स को ये खौफ था कि कैलकुलेशन से थोड़ा भी वजन बढ़ाया गया तो बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर एक ही पल में ढेर भी हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना किया था वो शायद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिजाइन एक ऐसा डिजाइन था जो फिजिक्स के लॉज को तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब था। ऐन उस टाइम पर जब बिल्डिंग लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार थी, अबू धाबी के खलीफा की तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक पैगाम आया जिसमें उनका कहना था कि उनको इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले ही अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर था। ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी, ना ही बिल्डिंग का डिजाइन इस चीज की परमिशन दे रहा था और ना ही इंजीनियर्स में शेख को मना करने की हिम्मत थी। तो अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा था कि किसी भी सूरत में हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन मसला ये था कि आखिर कैसे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के रूल्स को बाकायदा झंझोड़ दिया था। 524 फुट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक तरफ को झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि यही इसका डिजाइन था। क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 5 गुना ज्यादा है, इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को जरूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की। असल में दुनिया भर में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाने की रेस चली हुई है, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर से टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नायान भी मैदान में उतर आए। उनका टारगेट ऊंची तरीन बिल्डिंग बनाने का नहीं बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिजाइन देखने दुनिया भर से लोग आए, जिसको बनाने में ज्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉज को चैलेंज भी करे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कजन शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर फर्म RMJM से राब्ता किया और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला अमल था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्रीज पे टिल्ट किया गया और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को जब ये टास्क दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिजाइन्स पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिजाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के टीलों और समंदरी लहरों से इंस्पायरेशन ली और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत जोड़ को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडरवीन ने दिन रात एक करके ऐसा डिजाइन पेश किया जिसको समंदरी लहर की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था। और तो और हर एंगल से देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। चैलेंज नंबर 2। ये डिजाइन शेख सुल्तान को पसंद तो बहुत आया, लेकिन इसमें एक मसला था। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिजाइन को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था और जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देंगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाला जाने वाला था।
लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई थी, जिसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम ही चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पे 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चैलेंज नंबर 4, जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ को मुड़ भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नतायज भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को रिवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकाया हिस्सा इसके इर्द गिर्द फिट किया जाएगा। लिहाजा अब कर्व्ड कोर का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट करना था, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5, इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वक्त से पहले ही वो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खदशा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा सॉल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का समय होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पे सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व कोर कंप्लीट कर लिया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व्ड शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डायग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम्स कंप्लीट करने में इनको 5 महीनों का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7,
आखिरकार वर्कर्स की अनथक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डायग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से कैलकुलेटेड था। यानी डिजाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया था। यह मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा अब फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस दोबारा की गई। कैलकुलेशंस के बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। लेकिन अब किसी भी सूरत में ये हेलीपैड बनाना था क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया जिसमें यह बात साबित हो गई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं होगी। विंड इंजीनियर लीगटन ऑरेलियस ने यह सजेशन दी कि अगर हेलीपैड के डिजाइन में चेंजेस की जाएं और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम किया जाए तो ये मसला काफी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिजाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे विंड इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पे हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंडओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा लीनिंग टावर बनाया है। उम्मीद है जेम टीवी का ये एपिसोड भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।